जेएनयू के वो कोर्सेज जिनके बारे में कोई नहीं बताता है। आज के सेशन में, आज के इस डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं उन खास कोर्सेज की जिनमें एक सीयूईटी पीजी के सब्जेक्ट से, अगर आपने सीयूईटी पीजी क्वालिफाई किया है तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट से आपको जेएनयू के किसी एक स्पेसिफिक कोर्स में एडमिशन मिलेगा नहीं। आप अगर बहुत सारे सब्जेक्ट्स, मतलब जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स एंड एस्थेटिक के स्टूडेंट्स हैं, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं एंड मेनी मोर, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, अभी हम लिस्ट भी देखेंगे, ठीक है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स के बच्चे जेएनयू के इन स्पेशल कोर्सेज में, स्पेशल में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है, ठीक है। इन कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो। करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, हम इनके बारे में भी बात करेंगे। जेएनयू के प्रोस्पेक्टस में भी दिया गया है करियर के बारे में थोड़ा बड़ा, लेकिन मैं बिल्कुल बताऊंगी आपको कि आपके पास क्या क्या बढ़िया बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आप इन कोर्सेज में अप्लाई कर देते हो तो। ऑल्सो क्योंकि ये थोड़े से ऑफ स्ट्रीम कोर्सेज हैं। ऑफ स्ट्रीम का मतलब है कि वही जो चलन में कोर्सेज हैं, पॉपुलर हैं, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता इन कोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो हम बात करेंगे जेएनयू के उन हिडन कोर्सेज की। 3 कोर्सेज हैं, आइए चलिए फटाफट से देखते हैं जेएनयू के प्रोस्पेक्टस के साथ, ठीक है। तो ये रहा भाई जेएनयू का प्रोस्पेक्टस। वी आर एट पेज नंबर व्हाट, पेज नंबर 25। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है जेएनयू का 2026-27 का एकेडमिक सेशन का प्रोस्पेक्टस, ठीक है बच्चा। अभी हम यहाँ पे चलेंगे, कहाँ पे, सीधे चलेंगे हम पेज नंबर 25 पर, ठीक है, राइट। सोशल साइंसेस वाली कैटेगरी में जब आप आओगे, ठीक है, और जब आप सोशल साइंसेस वाली कैटेगरी में थोड़ा बाकी कोर्सेज के बाद नीचे की तरफ आओगे, 12th नंबर के कोर्स से स्टार्ट करते हैं, 11th एक्चुअली, ठीक है। सबसे पहला कोर्स का ऑप्शन जो आपके पास है, अ वेरी गुड कोर्स, इसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो, सिर्फ नेशनली नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी, इज विमेन स्टडीज, ठीक है। सो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, एमए इन विमेन स्टडीज होता है, और इस सब्जेक्ट से आप मास्टर्स कर सकते हो अगर आपने अपना सीयूईटी पीजी दिया है। किससे किससे? इंग्लिश से, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से या फिर सोशियोलॉजी से, ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? तो बाकी एलिजिबिलिटी अगर आप देखो सो 10+2+3 पैटर्न पर आपका ग्रेजुएशन हुआ रहना चाहिए। विद दैट 45% ऑफ मार्क्स आपके होने चाहिए, ऐसा जेएनयू कहता है, ठीक है। सो वेरी गुड, एक ऐसा एरिया विमेन स्टडीज, क्योंकि विमेन स्टडीज ना हर जगह यूज हो रहा है, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो पब्लिक पॉलिसी हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो गवर्नमेंट के डिफरेंट सेक्टर्स हो, चाहे वो इवन एजुकेशन के भी सेक्टर में विमेन स्टडीज का एक अलग ही पूरा देखो एक कोर्स ही है, ठीक है। सो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी इस सब्जेक्ट को लेकर के बहुत ज्यादा इट इज अ वेरी थ्राइविंग एक्चुअली एरिया ऑफ स्टडी। तो आप फॉरेन में भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे पढ़ने के लिए, चाहे जॉब्स के लिए। अ वेरी गुड सब्जेक्ट टू स्टडी एंड टू स्टार्ट विथ, ठीक है, राइट। इसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, एक तो होता है भाई बीएड एमएड होता है, ठीक है। इसके अलावा जेएनयू का एक सेंटर है, जाकिर हुसैन सेंटर फॉर एजुकेशनल स्टडीज, और इसके थ्रू आपको ऑफर किया जाता है एमए एजुकेशन। यहाँ पे एमए एजुकेशन 2 तरीके का ऑफर किया जा रहा है, मतलब एक्चुअली मैंने वहां बोला था 3 कोर्सेज हैं, बट टोटली अगर आप देखोगे तो 5 कोर्सेज है, क्योंकि एमए विमेन स्टडीज 2 साल का कोर्स है, एमए एजुकेशन 1 साल वाला भी दे रहा है जेएनयू, और 2 साल वाला भी दे रहा है, ठीक है। अभी इसमें देखो आपके पास कितने सारे ऑप्शन है, ठीक है। सो अगर आप 10+2+3 वाले स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 2 साल वाले एमए एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास सीयूईटी पीजी में हिस्ट्री या फिर सोशियोलॉजी या फिर इकोनॉमिक्स या फिर साइकोलॉजी या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर फिलोसफी और या फिर एमए एजुकेशन रहा है तो, ठीक है, राइट। इतने सारे सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने सीयूईटी पीजी दिया है तो आप इस कोर्स के लिए, एमए एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एमए एजुकेशन मैम जो हमारा एमएड बीएड है उससे कैसे एट पार है, तो अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, अगर आपको एनसीईआरटी जैसे संस्थानों में या जो स्टेट के भी एजुकेशन बोर्ड्स होते हैं उनमें काम करना है, बढ़िया सा एक अच्छा सा पोस्ट हो और आप रिसर्च का काम कर रहे हो, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो आप एमए एजुकेशन कर सकते हो। अगेन आप सोचो, जब आपके पास जेएनयू जैसे संस्थान की डिग्री होगी एमए एजुकेशन की, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होने वाली हैं, चाहे वो इंटर्नशिप्स की हो और
या फिर चाहे वो करियर की हो। ऑल्सो एजुकेशन को लेकर के ओवरऑल दुनिया भर में बहुत काम, बहुत पढ़ाई, बहुत रिसर्च, बहुत जॉब्स हैं आपके पास, एनजीओ से लेकर के, थिंक टैंक से लेकर के एंड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस तक बहुत ऑप्शंस हैं, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और फिर तो आप बैठे ही दिल्ली में होंगे तो आपके पास सारी अपॉर्चुनिटीज एकदम सामने सामने आपके होंगी। सो अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपका 10+2+3 वाला ग्रेजुएशन है तो आपको मिलेगा एमए एजुकेशन 2 साल का। और अगर आपने क्या किया, अगर आपने 10+2+4 वाला पैटर्न से अपना ग्रेजुएशन किया किसी भी सब्जेक्ट से, और अगर आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से क्या किया है, सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया है विथ आपका ग्रेजुएशन में अगर 50% का मार्क्स है तो आपको 1 साल एमए एजुकेशन का, 1 साल वाला एमए एजुकेशन मिल जाने वाला है। तो ये तो हो गए 2 कोर्सेज की बातें, विमेन स्टडीज एंड एमए एजुकेशन। अब तीसरा कोर्स, एक और बहुत बेहतरीन कोर्स इज सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, ठीक है। सो एक होता है मास कम्युनिकेशन, है ना, उसके लिए बच्चे चाहते हैं कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मास कॉम IIMC चले जाए, ठीक है। लेकिन JNU में भी आपको कोर्स ऑफर किया जा रहा है मीडिया स्टडीज का, बहुत बेहतरीन कोर्स है। इसमें बैचलर्स डिग्री आपको प्रोवाइड करी जाएगी। अगेन सेम पैटर्न है, अगर आपका 3 इयर्स वाला 10+2+3 वाला पैटर्न में आपका एजुकेशन हुआ है तो आपको क्या है, आपको 45% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन, 10+2+3 में 2 साल का एमए मीडिया स्टडीज मिलेगा। और अगर आपका 10+2+4 वाला पैटर्न रहा है एजुकेशन का तो फिर वहां पे 1 साल का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, ठीक है, विद 45% ऑफ मार्क्स। अब आप यहाँ पे देखो, आपके पास जो सीयूईटी पीजी में आपने जिस भी सब्जेक्ट से अपीयर किया उसका कितना लंबा लिस्ट है। अगर आपने हिस्ट्री से अपीयर किया, अगर आपने पॉल साइंस से, एंथ्रोपोलॉजी, आर्ट्स एंड एस्थेटिक, डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, फिलोसफी, म्यूजिकोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, थिएटर, डिजास्टर स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मास कॉम एंड जर्नलिज्म, पब्लिक हेल्थ, इंग्लिश एंड लिंग्विस्टिक्स, तो इनमें से अगर किसी भी सब्जेक्ट से आपने सीयूईटी पीजी दी है, बाकी एलिजिबिलिटी अगर आपकी है, आप मास कॉम में जा सकते हो, ठीक है। मतलब जो आपका मीडिया स्टडीज है, एमए इन मीडिया स्टडीज JNU से आप कर सकते हो। बहुत अच्छा एक्सपोजर है, बहुत बढ़िया पढ़ाई है। आपको मीडिया में जो टेक्नोलॉजी से लेकर के और बाकी सारी चीज़ें, हिस्ट्री और कैसे मीडिया पूरा काम करती है, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं इंडिया के, वो लगभग दिल्ली में ही हैं, ठीक है। सो अगेन आपके पास चाहे वो सरकारी DD न्यूज़ से लेकर के और फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस तक भी हो, सब कुछ यहीं पर है। और आप फिर पढ़ भी JNU से रहे हो, ठीक है। सो आपका जो एज होगा मीडिया स्टडीज में वो बाकी स्टूडेंट्स के बराबर ही होने वाला है, ठीक है। तो अगेन अ वेरी 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 गुड अपॉर्चुनिटी इफ यू थिंक कि आपको जर्नलिज्म में जाना है, ऐसी पत्रकारिता करनी है जो हकीकत में ज़मीनी स्तर पर बदलाव लाने की बात करती है, ठीक है। सो अगर आप वो फेज बनना चाहते हो बदलाव का, आप बदलाव लाना चाहते हो, पत्रकारिता करना चाहते हो, जर्नलिज्म करना चाहते हो, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि मास कम्युनिकेशन में पढ़ने के लिए आपको मास कम्युनिकेशन से ही सीयूईटी पीजी एज अ उसका जो सब्जेक्ट है वो फिल करना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। सो टोटल हमने बात कर ली इन 5 कोर्सेज की। आई वुड हाईली 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 रिकमेंड कि आप इन कोर्सेज में ज़रूर अप्लाई करिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है इन कोर्सेज को लेकर के या इन जनरल ओवरऑल सीयूईटी पीजी 2026 की काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस को लेकर के या फिर सीयूईटी पीजी 2027 की प्रिपरेशन को लेकर के, फील फ्री टू राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं आप सभी के लिए इस तरीके के ही वीडियोस जो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक काम के हैं येट ऑफ B10 के बारे में कोई बात नहीं करता है, वो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर लाती रहूँगी। इसके अलावा अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप मेरे इस टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो हेलो जी, मेरा नाम संस्कृति है और आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है आपके अपने चैनल सीयूईटी पीजी वाला पर। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ हिट दी लाइक बटन। अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना जो है वो बिल्कुल भी मत भूलेगा, क्योंकि बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू सो मच।